डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का पोट्री का जो सेक्शन है उसमें से जो तीसरा पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज किया गया है, इसको हम वन बाय वन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो पोयम स्टार्ट करने के पहले इसमें अबाउट द पोएट और इस पोयम के बारे में दो चार लाइन में जो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम बता दे रहे हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में सुंदरता की कोई वस्तु, यानी जो चीज़ें सुंदर होती हैं वह हमेशा के लिए सुंदरता प्रोवाइड करती हैं। जॉन कीट्स का इनका देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है 1795 है, उनका जो डेथ है 1821 है। वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। आल्दो मीन्स यद्यपि ट्रेंड टू बी ए सर्जन, कह रहे हैं कि यद्यपि ये सर्जन के रूप में यानी ये चिकित्सक के रूप में क्या थे, ट्रेंड थे। कीट्स डिसाइडेड टू डेवोट हिमसेल्फ होली टू पोट्री। इसके बाद क्या हुआ, जो कीट्स थे वे क्या किए, अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट कर दिए किसके लिए, पोट्री के लिए यानी पोयम के लिए। कीट्स सेक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का जो सबसे बड़ा रहस्य वही था, उनकी जो पावर थी यही थी कि टू स्वे वह प्रभावित करते थे, एंड डिलाइट द रीडर्स और वह पाठकों को आनंद प्रदान करते थे। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, और ये क्या करते थे, अपना गिफ्ट देते थे परसीविंग द वर्ल्ड, पूरे संसार को, यानी जो पोट्री रूपी जो इनका गिफ्ट है, एंड लिविंग हिज मूड्स, और वह अलग अलग प्रकार के मूड्स में स्थितियों को प्रभावित करते थे। एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और क्या करते थे, भाषा के आधार पर भी वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोयम, यानी ये जो पोयम आप पढ़ने जा रहे हैं ये पोयम जॉन कीट्स की रचना है एंडेमियन, वहाँ से इसे लिया गया है। एंडेमियन ए पोएटिक रोमांस उनकी रचना है, इसमें लगभग 4000 लाइनें हैं, तो उसमें से ये आपकी जो पोयम है ये वहाँ से लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, ये जो कविता है ये ग्रीक लीजेंड पर आधारित है। इन विच एंडेमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, यानी ग्रीक लीजेंड है, कथा है, जिसमें कि जो एंडेमियन क्या है, एक ब्यूटीफुल एक सुंदर सा यंग और युवा शेफर्ड एक है, गणरिया है। एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, और जो पोएट है वो क्या कर रहा है, माउंट लैटमस पर रह रहा है विजन, और उसके पास एक विजन है ऑफ सिंथिया, वह सिंथिया के बारे में विजन करता है, इमेजिन करता है। सिंथिया कौन है, मून गॉडेस है, यानी चंद्रमा की देवी है। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और इतना प्रभावित हुआ ये जो यूथ है किससे, सिंथिया से, कि इसने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया टू सीक हर आउट, वो उससे क्या करेगा, उसकी तलाश करेगा, उससे ढूंढेगा। एंड सो वांडर्ड अवे, और वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता था। थ्रू द फॉरेस्ट, जब वह जंगलों से विचरण करता था। एंड डाउन अंडर द सी, और वह सी अर्थात समुद्र के द्वारा, समुद्री रास्ते से जब भी वह जाता था तो वह हमेशा उसे वांडर होता था अर्थात आश्चर्यचकित होता था। अब जो पोयम है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पहला जो स्टेंजा है, और इस पोयम का जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा वह लास्ट में आपको मिल जाएगा, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप इसका वर्ड मीनिंग ले सकते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कह रहे हैं कि सुंदरता की जो वस्तु होती है अर्थात जो चीज़ें सुंदर होती है वह हमेशा हमें जॉय देती है, आनंद देती है। फॉर एवर में सदैव के लिए, यानी जो भी चीज़ें सुंदर होती है वह हमेशा हमें लाइफ टाइम आनंद देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और ये जो सुंदर चीज़ें होती है इसकी जो भी सुंदरता होती है वह लगातार डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास, ये कभी भी नथिंगनेस मीन्स होता है समाप्त होना,
यानी जो सुंदर चीजें हैं, इसकी जो सुंदरता है ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, कभी भी इसकी जो सुंदरता है वो नष्ट नहीं होती है, बल्कि इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है वह इंक्रीजेज होती रहती है, वह लगातार बढ़ती रहती है। बट लेकिन विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, कह रहे हैं कि बट लेकिन विल कीप ए बोअर, लेकिन ये क्या करता है, एक बोअर में सोता है जो कुंज होता है, या कह सकते हैं जो शेडी प्लेस होता है, छायादार स्थान होता है। क्वाइट मीन्स जहाँ बिल्कुल शांति रहती है, ट्रंक्विल रहती है। फॉर अस मीन्स हमारे लिए। कह रहे हैं कि बल्कि जो सुंदर चीजें हैं वो भी होती है, जैसे कोई छायादार स्थान है जहाँ बिल्कुल छाया हो, शेडी एरिया हो और वहाँ बिल्कुल शांति हो। फॉर अस हमारे लिए, वह भी हमें आनंद देती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स है। और कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जंगल या आसपास जैसे कोई फाउंटेन है, फव्वारा है, झरना है, या कोई भी प्रकृति का कोई ऐसा स्थान है, जैसे पहाड़ है या घाटी है, पर्वत है, कहीं पर भी पार्क हुआ, किसी भी स्थान पर जब आप जाएंगे वो शेडी एरिया रहेगा, तो वहाँ छायादार स्थान है, तो वहाँ आपको क्या मिलेगी, क्वाइट मीन्स होता है शांति मिलेगी। एंड स्लीप, और जब आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, तो वहाँ आपको क्या आएगी, नींद आएगी। वह आपको एक अच्छी नींद प्रोवाइड करेगा। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जब आपको उस स्थान पर जब आप सो जाएंगे आपको नींद आएगी, तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वह जो स्थान होता है वह आपको क्या करेगा, ड्रीम्स आएगा। अर्थात जब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी, अच्छा छायादार स्थान मिलेगा, तो आपको नींद आएगी। जब नींद आएगी तो उसके बाद आप एक अच्छा सा ड्रीम देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। एंड और हेल्थ, और आपका जो हेल्थ होगा बहुत ही अच्छा होगा। यही कारण है कि बार बार यह एडवाइस किया जाता है कि हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय नेचर में व्यतीत करना है, यानी जो प्राकृतिक एटमॉस्फेयर है वहाँ व्यतीत करना है, क्योंकि यह हमें हेल्थ प्रोवाइड करती है। एंड क्वाइट, और बिल्कुल शांत, ब्रीदिंग मीन्स सांस, अर्थात यह हमें फ्रेश एयर देती है। जब भी हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उस समय इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो ड्रीम हो वो बहुत अच्छा हो और हमारा जो हेल्थ हो वो बहुत ही अच्छा हो। एंड क्वाइट ब्रीदिंग है, क्वाइट मीन्स होता है बहुत अच्छी, ब्रीदिंग मीन्स सांस हो, अर्थात हमें जो भी एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वो फ्रेश एयर मिल रही हो। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मारो, कह रहे हैं देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मीन्स प्रत्येक, मारो मीन्स होता है मॉर्निंग, इसलिए प्रत्येक दिन सुबह को आर वी रीडिंग, हम लोग क्या करते हैं, माला बनाते हैं। कह रहे हैं इसलिए प्रत्येक दिन सुबह को हम लोग रीडिंग मीन्स होता है फूलों की माला बनाते हैं। ए फ्लावरी बैंड, एक बैंड बनाते हैं, एक पट्टी बनाते हैं। टू बाइंड अस, जो हमें बांधती है, टू द अर्थ मीन्स इस पृथ्वी से। कह रहे हैं यही कारण है कि जब भी हम अर्ली मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जाते हैं, पर डे जाते हैं, ये हमारी रूटीन होती है। और यही कारण है कि प्रत्येक दिन जब हम सुबह को टहलने के लिए जाते हैं तो हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग मीन्स होता है हम कल्पना करते हैं, कुछ न कुछ नए जो स्वप्न होते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है, फूलों की एक माला की तरह होता है जो हमें बांध कर रखता है टू द अर्थ मीन्स इस पृथ्वी से। यानी जब भी आप किसी नेचुरल प्लेस में जाएंगे, किसी भी प्राकृतिक वातावरण में जाएंगे, तो आपका जो मूड है बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने आप को बहुत हैप्पी, डिलाइट महसूस करेंगे। उस समय आपको वहाँ अच्छी नींद आएगी, आपको सुकून मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और आप एक अच्छा स्वप्न देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, फूलों की माला बनाने का मतलब यह है कल्पना में खो जाना। आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जब आप अच्छे विचार सोचेंगे तो यही जो अच्छे विचार हैं ये आपको क्या करेंगे, फूलों की माला की तरह आपको इस अर्थ से हमेशा कनेक्ट रखेंगे। अर्थात आप, अर्थ मीन्स होगा नेचर, नेचर मीन्स जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, यानी जो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, जिसके पास डिवाइन पावर है, जिसको जो सुप्रीम है, जो गॉड है, उन्होंने क्या दिया है, दैवी शक्ति दिया है। यही कारण है कि हम अर्ली मॉर्निंग में या किसी भी टाइम जब भी जो प्राकृतिक प्लेस है, जो प्राकृतिक स्थान है, वहाँ जब भी हम जाते हैं हमेशा हमें फ्रेशनेस मिलती है, एनर्जी मिलती है, डिवाइन पावर मिलती है, हमें सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। तो कह रहे हैं जब भी ऐसा होता है तो
ऐसा लगता है कि हम क्या हैं, पूरी तरह से इस पृथ्वी से अर्थात इस नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर लिए हैं और कभी भी हम इससे अलग होने वाले नहीं हैं। कह रहे स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, कह रहे स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, स्पाइट ऑफ मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मीन्स होता है निराशा के बावजूद भी ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन मीन्स होता है जो अमानवीय, डर्थ मीन्स होता है कमी। कह रहे निराशा के बावजूद भी जो अमानवीय जो डर्थ कमी हो रही है ऑफ नोबल नेचर्स, जो श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ जो क्वालिटी है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं ऑफ द ग्लूमी डेज, ये क्या है, ग्लूमी डेज है अर्थात दुख से भरे हुए दिन हैं। कह रहे हैं कि निराशा होने के बावजूद भी, दुखी होने के बावजूद भी इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं, दुखी हैं, यानी सबके पास समस्या है। कोई भी व्यक्ति प्रसन्नचित नहीं, 100% कोई भी व्यक्ति खुश है या प्रसन्न नहीं है, सभी लोग क्या है, निराश हैं। तो यहाँ जॉन कीट्स कह रहे हैं दुखी होने के बावजूद भी, निराश होने के बावजूद भी, क्यों निराश हैं, क्यों दुखी हैं, क्योंकि डर्थ यहाँ कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है, इन ह्यूमन की, यानी किसी के पास मानवता नहीं है। सब लोग क्या हो चुके हैं, अमानवीय हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं, सभी लोग क्रूर हो गए हैं, यानी किसी को किसी की मानवीयता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब लोग क्या है, सेल्फिश हो चुके हैं, सब लोग स्वार्थी हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि दुखी या परेशान होने के बावजूद भी और सभी जो मानवीय गुण है, जो सिंपैथी, जो दैवीय गुण है, उसकी डर्थ हो रही है, कमी हो रही है। हमारे पास ईश्वरीय गुण रहना चाहिए लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास ईश्वरीय गुण नहीं है, उसकी डर्थ है, उसकी कमी है, इसलिए वो क्या है, अमानवीय हो चुका है। तो जो अमानवीय जो कमी हो रही है गुणों की ऑफ नोबल नेचर से, कह रहे हैं नोबल नेचर्स में होता है जो श्रेष्ठ गुण है अर्थात जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इन श्रेष्ठ व्यक्तियों का जो भी क्वालिटी है उसकी हमारे अंदर कमी हो चुकी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, किस दिन में, ग्लूमी मीन्स जो दुख से भरे हुए, डेज मीन्स दिन है, अर्थात हमारा जो जीवन है वह दुख से भरा हुआ है और इसमें क्या है, निराशा है, दुख है, परेशानी है और किसकी कमी है, अमानवीय गुणों की कमी है ऑफ नोबल नेचर। लेकिन हमारे पास क्या है, जो श्रेष्ठ गुण है वे अभी हमारे पास पर्याप्त नहीं है, उसकी भी पूरी तरह से क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और यही कारण है कि हम सभी लोग अनहेल्दी होते जा रहे हैं। आप गॉड से, ईश्वर से, डिवाइन पावर से, नेचर से जितना ही आप दूर रहेंगे उतना ही आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे, उतना ही आप अपने आप को दुखी महसूस करेंगे, अनहेल्दी महसूस करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम सभी लोग क्या हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं एंड और ओवर डार्केंड वेज, और इस प्रकार से हमारा जो लाइफ है, जो कार्य करने का तरीका है, जो जीवन है वो पूरी तरह से अंधकारमय है, अंधकार से भरा हुआ है, अर्थात हम पूरी तरह से निगेटिव हो चुके हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, इन चीज़ों की बिल्कुल कमी हो जा रही है। मेड फॉर अस, कह रहे हैं कि मेड ये बनाया गया है फॉर आवर सर्चिंग है, कह रहे हैं कि मेड फॉर आवर सर्चिंग है, यह हमें तलाश करना है। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें क्या करना है, इसको सर्च करना है, इसकी तलाश करना है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कह रहे हैं कि सम शेप कुछ ऐसे आकार हैं आप ब्यूटी, सुंदरता के, मूव्स अवे जो क्या करते हैं, पूरी तरह से ढक दिए हैं। द पाल मीन्स पाल की तरह, पाल मीन्स होता है किसी चीज़ के द्वारा कवर कर देना, जैसे कोई चीज़ हो, जैसे तिरपाल आप कह सकते हैं, उसके द्वारा उसको कवर कर देना अर्थात ढक देना। तो कह रहे हैं जो सुंदरता है उसका शेप ऐसा हो चुका है कि अब उसे इन निगेटिव चीज़ों से ढक दिया गया है। जैसे मनुष्य के अंदर अच्छे गुण भी रहते हैं, बुरे गुण भी रहते हैं, लेकिन उसके पास जो पॉजिटिव, जो अच्छे, जो गुड क्वालिटी होती है, इन गुड क्वालिटी को बैड क्वालिटी के द्वारा ढक दिया जाता है। यानी आपके अंदर जो अच्छाई है उस पर बुराई की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए बुराई का जो पर्दा है उसके द्वारा इन अच्छाइयों को ढक दिया जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, किसको ढका जाता है, कह रहे हैं हमारे अंधेरे से भरे हुए स्पिरिट मीन्स आत्मा को, मन को, मस्तिष्क को, यानी हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं थोड़ा बहुत हैं, लेकिन इन अच्छाइयों को
जो बुराइयां हैं उसके द्वारा डार्क स्पिरिट को, हमारे इस आत्मा को पूरी तरह से डार्क अंधेरे से, बुराइयों से ढक दिया जाता है। कह रहे हैं सच द सन, कह रहे हैं सच जैसे कि द सन, जिस प्रकार से जो सूर्य होता है, द मून और चंद्रमा है। कह रहे हैं जैसे जो सूर्य है ये क्या है, ब्यूटीफुल चीजें हैं, जो मून है ये क्या है, सुंदर चीजें हैं, चंद्रमा है, ट्रीज है, ओल्ड है, चाहे वह पेड़ पौधे ओल्ड हो चुके हों, नए हो, पुराने हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सभी चीजें क्या है, सुंदर है। एंड यंग, और ये क्या है, युवा है, अर्थात ये हमेशा हमें फ्रेशनेस देती है, एनर्जी देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। स्प्राउटिंग है, सैडी बून है। स्प्राउटिंग मीन्स होता है जैसे फूल का खिलना, यह हमेशा क्या करती हैं, बिखेरती हैं। ये सैडी मीन्स छायादार, बून मीन्स वरदान को, चाहे छोटा कोई पौधा हो, पेड़ हो, या कोई बड़ा हो या वृक्ष हो, पुराना हो, वह हमेशा हमें क्या देता है, बून देता है, वरदान देता है। और सैडी मीन्स छाया देता है, यानी पेड़ किसी भी कंडीशन में हो, नेचर की चीजें, प्रकृति की चीजें किसी भी कंडीशन में हो, वह हमेशा हमारे लिए बून है, वरदान है। यह हमेशा हमें छाया देती है। छाया में होता है प्रॉफिट देती हैं, लाभ देती है, हमारे लिए फ्रूटफुल होती हैं, लाभदायक होती हैं। कह रहे हैं कि फॉर सिंपल सीप, कह रहे हैं यहाँ तक कि फॉर सिंपल सीप, ये जो सिंपल में सबसे साधारण जो सीप, भेड़ बकरियां हैं, एंड सच आर डैफोडिल्स, कह रहे हैं जो साधारण से जानवर होते हैं, यहाँ तक कि जो सामान्य या साधारण जो जानवर बिल्कुल हमें सिंपल दिखाई देते हैं, ये भी हमारे लिए ब्यूटीफुल है, ये भी हमारे लिए सुंदर चीजें हैं, ये भी हमें सुंदरता या आनंद प्रोवाइड करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, इसी प्रकार से जो डैफोडिल्स का फूल है यह भी हमें क्या करता है, यह कुमुदनी की तरह दिखने वाला एक फूल होता है, यह भी हमें सुंदरता प्रोवाइड करता है। विथ ग्रीन वर्ल्ड, कह रहे हैं विथ साथ में ग्रीन वर्ल्ड, ये जो हरा भरा मैदान है, दे लिव इन, जिसमें वे रहते हैं, यानी जिस संसार में सभी लोग रहते हैं, जो हरा भरा मैदान है, ये जो डैफोडिल्स के फूल हैं, या जो भेड़ बकरियां हैं, अर्थात अन्य जो जानवर है, ये सभी क्या करते हैं, हमारे लिए एक सुंदरता को प्रोवाइड करते हैं। एंड क्लियर रील्स, कह रहे हैं कि एंड में और क्लियर में होता है जो स्वच्छ हो, बिल्कुल साफ सुथरे पानी से भरा हुआ, रील्स में होता है झरना, और बिल्कुल स्पष्ट या साफ पानी से भरा हुआ जो झरना होता है, दैट फॉर देमसेल्व्स, दैट जो है फॉर देमसेल्व्स, जो खुद के लिए है, एक कूलिंग कोवर्ट मेड, कह रहे हैं यह एक प्रकार का क्या है, कूलिंग मीन्स हमें ठंडा प्रदान करने वाला क्या है, कोवर्ट है। कोवर्ट मीन्स एक ऐसा स्थान है जहां हमें लंबे समय तक क्या मिल सके, एक प्रकार की छाया मिल सके, अर्थात एक प्रकार का आनंद मिल सके। कह रहे हैं ये हमारे लिए, चाहे यह जो साफ बहता हुआ जो झरना है, और इसके अलावा चाहे बिल्कुल शीतलता प्रोवाइड करता हुआ, शीतलता या छाया प्रदान करता हुआ, कोवर्ट मीन्स आप कह सकते हैं सैडी प्लेस हो, जहाँ पर जैसे पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा छाया आती हो, तो चाहे साफ पानी से भरा हुआ क्या हो, झरना हो, या तो शीतलता या छाया प्रदान करता हुआ कोई अगर स्थान है, तो कह रहे हैं कि गॉइंट्स द हॉट सीजन्स, यह कह रहे हैं कि गॉइंट्स द हॉट सीजन्स, ये क्या है, गॉइंट्स के विरुद्ध है। द हॉट सीजन मीन्स गर्मी के समय, गर्मी के ऋतु के ये विरुद्ध है। जैसे मान लीजिए बहुत अधिक अगर गर्मी पड़ रही है, तो उस समय हम क्या खोजेंगे, एक ऐसा स्थान खोजेंगे जहां छायादार स्थान हो, और छायादार स्थान के अलावा वह हमें क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा शीतलता को प्रोवाइड करे। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, हॉट सीजन, अर्थात गर्मी के बिल्कुल आगे से उसके विरुद्ध है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट, और ये जो बीच जंगल में, मिड मीन्स बीच में, फॉरेस्ट और इस जंगल के बीच में, ब्रेक, ब्रेक मीन्स ब्रेक मत समझिएगा, ब्रेक मीन्स होता है जैसे जो छोटी मोटी झाड़ियाँ होती हैं, जो जैसे हर्ब्स होते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे झरना अगर ऊपर से नीचे बह रहा हो तो उसके अगल बगल कंकड़ पत्थर होते हैं, और साइड में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उसी को यहाँ ब्रेक कहा गया है। तो कह रहे हैं कि जंगल के बीच में से ब्रेक है, ब्रेक में छोटी छोटी झाड़ियाँ उग गई हैं, रिच विथ स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कह रहे हैं छोटी छोटी जंगल के बीच में ये जो झाड़ियां हैं, रिच, ये बिल्कुल समृद्धशाली हैं, ये हमें आनंद प्रोवाइड करती हैं। विथ स्प्रिंकलिंग, और ऐसा लग रहा है जैसे ये छिड़काव कर रही हूँ, स्प्रिंकलिंग में छिड़काव कर रही हूँ। ऑफ फेयर मस्क,
फेयर मीन्स बहुत ही सुंदर है, मस्क मीन्स होता है जो मृग होता है, यानी जो मृग होता है कस्तूरी मृग होता है जिसको हम मेल डियर कहते हैं, जिससे इत्र बनाया जाता है। कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशबू बिखेरता है। रोज ब्लूम्स, रोज जो गुलाब होते हैं ब्लूम्स वो भी खिलते हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से जो रोज है, जो फूल है, ये जब खिलता है तो ये अपनी खुशबू को बिखेरता है। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे जो कस्तूरी मृग होता है उसकी जो खुशबू होती है वो भी स्प्रिंकलिंग, वो भी क्या करता है, बिखेरता है। और ये जो एटमॉस्फियर होता है ये बहुत ही रिच होता है, बहुत ही अच्छा होता है, खुशनुमा होता है और हम क्या कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, कह रहे हैं एंड में और सच इस प्रकार से टू इज द ग्रैंड्योर, यह शान होती है, ऑफ द डूम्स मीन्स जो ये चीजें होती हैं। कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो चीजें होती हैं, ग्रैंड्योर आप इसे शान कह सकते हैं और ड्यूम्स मीन्स आप इसे लक कह सकते हैं, जो फेट होता है, भाग्य होता है। कह रहे हैं इसी प्रकार से जो शान है, जो महिमा है, जो भाग्य है वह चलता रहता है। वी हैव इमेजिन्ड, और हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। कह रहे हैं कि वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, कह रहे हैं कि और हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, फार किसके लिए, द माइटी जो सबसे शक्तिशाली हैं, डेड जो मर चुके हैं। माइटी डेड मीन्स होता है ऐसे महापुरुष, ऐसे सूरवीर, ऐसे अद्भुत पर्सनालिटी वाले व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो वो भी चीज़ें सुंदर है, वे भी सुंदर हैं, क्योंकि जब हम उनके बारे में इमेजिन करते हैं तो उससे भी हम कुछ न कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर हैं। आल लवली टेल्स, आल मीन्स सभी, लवली जो सुंदर, टेल्स मीन्स कहानियां हैं, यानी जितने भी प्रकार की कहानियां चाहे आप कहीं पर भी सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, तो जितने भी प्रकार की कहानियां हैं ये भी क्या है, सुंदर हैं, क्योंकि ये हमें क्या देती हैं, सुंदरता प्रोवाइड करती है, हमें ज्ञान देती हैं। दैट वी हैव हर्ड, चाहे इन कहानियों को हम सुनते हों या रीड या पढ़ते हों, किसी भी प्रकार की कहानी हो, चाहे हम उसे सुनते हों या हम उसे पढ़ते हों, ये हमारे लिए क्या है, सुंदर है, यह हमें सुंदरता प्रोवाइड करती है। एन इंडलेस फाउंटेन, एन और ये क्या है, इंडलेस, जो सुंदरता है ये क्या है, इंडलेस, अनंत है, यह क्या है, असीमित है, यह कभी समाप्त होने वाली नहीं है। फाउंटेन ये एक प्रकार का फव्वारा है, यानी ये जो सुंदरता है ये एक प्रकार का फव्वारा है, यह असीमित है, यह अनंत है, यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और यह एक प्रकार का क्या है, इमोर्टल मीन्स अमर है, ड्रिंक मीन्स पेय पदार्थ है, यानी जो भी सुंदर चीजें हैं ये क्या है, इमोर्टल है, अमर है, ड्रिंक मीन्स पेय पदार्थ है, ड्रिंक मीन्स ये हमेशा हमारे लिए फ्रूटफुल है, लाभदायक है। जो भी चीजें सुंदर है, ठीक है, चाहे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कहानी हो या कोई व्यक्ति डेड हो चुका हो, मर चुका हो, जिसके पास अद्भुत पर्सनालिटी हो, क्वालिटी हो, टैलेंट हो, तो ये क्या है, हमारे लिए सुंदर है, क्योंकि ये हमेशा क्या करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, यह हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो कह रहे हैं ये जो चीज़ें हैं ये इमोर्टल है, अमर है, और ये एक प्रकार का क्या है, फाउंटेन है, फव्वारा है, जो कभी भी बंद नहीं हो सकता, यह हमेशा हमें अनंत ज्ञान और मोटिवेशन को प्रोवाइड करता रहेगा। कह रहे हैं कि पोरिंग है ऑन टू अस, ये पोरिंग यह उड़ेलता है, गिराता है, ऑन टू अस हमारे सामने, फ्रॉम द हेवन ब्रिंग्स, और कह रहे हैं ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये हमेशा हमारे सामने आती हैं, कहाँ से, स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये हमेशा हमारे सामने आती हैं। सीधे समझिएगा, यहाँ पर पोएम एंड हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रीडम फाइटर्स हो या कोई आर्मी का जवान हो जो शहीद हो चुका हो, तो वो जब शहीद हो चुका हो तो ऐसा माना जाता है वो है तो हेवन में, लेकिन जब वो हेवन में है तो उसका जो पिक्चर है, स्टैचू है, उसके द्वारा कंपोज किया गया कोई पोइटिक लाइन्स है, कुछ भी कोई रचनाएं हैं, जब हम उसे देखते हैं तो उसके द्वारा, जब वह जिंदा था तो उस समय जो भी वह मोटिवेशन या नॉलेज जो भी देता था तो उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो कह रहे हैं कि यह हमेशा वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सनालिटी है, उसकी जो सुंदरता है वह हमेशा स्वर्ग के किनारे से, अर्थात स्वर्ग से हमेशा हमारे लिए वह नॉलेज प्रोवाइड करता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ड मीनिंग आपको लास्ट में मिल जाएगा। पोएम यहीं पर समाप्त हो रही है और जो सेंट्रल आइडिया पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए
बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।